नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मारवाड़ी महिला समिति ने आज सालोम स्कूल में कामाख्या संस्था की मदद से मासिक धर्म जागरूकता अभियान का आयोजन किया। संस्था की सह संस्थापिका रजनी सुल्तानिया ने स्कूल की छात्राओं, शिक्षिकाओं व अन्य महिलाओं को इस दौरान रखने वाली साफ सफाई के बारे में बताया। साथ ही महिलाओं के खान पीन का विशेष ख्याल रखने की जानकारी भी दी। अभियान के तहत समिति ने 45 हाइजीन किट का भी वितरण किया। समिति की तरफ से सरोज चमड़िया, शकुन अग्रवाल, मीता गुड़गुटिया, शालिनी गुड़गुटिया, रीना खेड़िया, विनीता खेड़िया, पूजा खंडेलवाल और रीना लच्छीरामका ने अभियान में हिस्सा लिया। कोशिश करिएगा कि खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप लोग मेरी बात सिर्फ एक मासिक चक्र में मान के देखिए। अभी जो आने वाला मासिक का है ना, आप लोग का सिर्फ वो मान के देखिए। आपको ये मासिक धर्म की सुरक्षा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ सेफ पीरियड्स विल कम, और हम लोग को सैनिटरी पैड्स का क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें क्लोथ पैड्स का क्यों यूज़ करना चाहिए। इसी पे सेशन है। एक कामाख्या एक ग्रुप है जो कि सूरत से है, कामाख्या इंडिया, और उसकी को फाउंडर रजनी सुल्तानिया जी आके हमें ये सारा सिखा रही है कि हमें पैड कैसे लेना चाहिए, उन दिनों हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, और हमारा सेफ साइकिल क्या है, और अगर हमारा सेफ साइकिल के विद इन पीरियड्स नहीं आ रहे तो हमें गाइनों से कंसल्ट करना चाहिए। ये सारी बातों को जानकारी दे रही है। साथ ही महिला समिति हाइजीन किट एक बनाया हुआ है, उसको हम अंडर प्रिविलेज्ड लेडीज़ 45 लेडीज़ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और बाकी लोगों को हम समझा रहे हैं कि आप जो पैड्स के विकल्प हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि आज बिजली विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाई गई। बताते चलें कि विभाग के द्वारा कुल 16 टीम बनाई गई थी, जिसमें मधुपुर शहर के विभिन्न इलाकों में बाजार व विभिन्न मोहल्लों में घूम कर टीम के सदस्यों ने बिजली की जांच की। साफ तौर पर में विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो भी बिजली के पेमेंट व उनका बिल भुगतान नहीं किए हैं, उसे भुगतान करने को लेकर के यह जागरूकता अभियान है। साथ ही जिनका बिजली गलत तरीके से जो बिजली जला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया। यह अभियान सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलाई गई। इसमें विभिन्न इलाकों के बताते चलें कि देवघर जिला के विभिन्न क्षेत्र के विभाग के कर्मी व जो भी जूनियर इंजीनियर समेत कई अधिकारी शामिल थे। क्या चल रहा है ये बिजली विभाग की तरफ से? बिजली विभाग की तरफ से आज सघन जांच अभियान चलाया गया है, जिसमें कि मीटर के यहाँ घर घर जा कर के चेक किया जा रहा है, उनको ऊर्जा मित्र के द्वारा सही बिल दिया जा रहा है या नहीं। जिनके घर में अगर गड़बड़ है, मीटर बाईपास है, तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है। और तो ये इस तरह की कितनी टीम शहर में घूम रही है? 16 टीम बना। 16 टीम। पूरे मधुपुर। ये ड्राइव कब तक चलेगा? आज भर का है, एक दिन का है। हाँ। ठीक है। मॉर्निंग 11 से 4 बजे तक का। अच्छा, कोई टारगेट है आप लोगों का? वैसा कोई टारगेट नहीं है, बस हम लोग को जनता को जागरूक करना है, कंज्यूमर को। अच्छा। बिजली के प्रति कोई लापरवाही ना करें, समय पर अपना बकाया जो है वो भुगतान करें, गलत तरीके से बिजली का उपभोग ना करें। तो जिनमें खामी पकड़ा रही है तो उसके ऊपर क्या आप लोग? उन पे एक्शन लिया जाएगा। सरकार के नीतियों के विरोध में मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज मधुपुर शहर के तमाम व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बताते चलें कि शहर के गांधी चौक, थाना रोड, हटिया रोड, शाह मार्केट, शांति निकेतन मार्केट, भगत सिंह चौक में तमाम व्यवसायियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन में बाजार को बंद रखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में सरकार के द्वारा जो बाजार समिति का 2% एक्स्ट्रा टैक्स जो लागू कर दिया गया है, इसी के विरोध में बाजार बंद रहा। बाजार समिति जो जब रघुवर सरकार थी 2017 में तो वो समाप्त कर दी थी, और ये जेएमएम सरकार इसे लागू करने जा रही है। इससे विभिन्न तरह के उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। एक तो इसी तरह महंगाई का मार झेल रहे हैं गरीब आदमी लोग, और उसका 2% बढ़ाने का मतलब वो है 2 रुपया प्रति किलो पर अनाज के दाम महंगी हो जाएगी।
तो इससे और महंगाई बढ़ जाएगी। उसी के विरोध में बंदी हो रहा है सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले। जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। वार्ड नंबर 8 के मार्बल हाउस के पास सीताराम डालमिया रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी के द्वारा नाला अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया था, जिससे लगातार गंदा पानी बहकर रोड पर फैल जाता था। इस कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी गंदे रास्ते से चलकर लोगों को पूजा पाठ और नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा था, और तो और अक्सर लोगों के फिसल कर गिर जाने का मामला सामने आता था, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। ऐसे में वार्ड पार्षद समाना परवीन ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर जेसीबी सहित सफाई कर्मी की एक टीम बुलवाकर वहां तत्काल बड़ा सा गड्ढा करवाई, ताकि नाले का सारा पानी उस गड्ढे में गिरे और सड़क पर न फैले। वार्ड पार्षद ने इस काम के लिए कार्यपालक पदाधिकारी का आभार जताया, साथ ही जेई, सुपरवाइजर और सफाई कर्मियों की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस संबंध में वे कई महीनों से कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन देकर इस समस्या के समाधान करने की मांग करती आ रही थी, और आज उस काम को धरातल पर उतारा गया है। आखिर में शबाना परवीन ने आश्वासन देते हुए कहा कि 21 फरवरी को बोर्ड की बैठक में प्राथमिकता के आधार पर इस नाले का निर्माण को पारित करवाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्बल हाउस के समीप सीताराम डालमिया रोड के किनारे पीडब्ल्यूडी का निर्माण किया हुआ जो नाला था वो अधूरा छोड़ दिया गया है, और उस नाले से गंदा पानी बिल्कुल आगे की तरफ बह रहा था, और से लोग आक्रोशित थे और बहुत परेशान थे। उनके आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इससे लोगों को बहुत परेशानी थी। इससे लोग छुटकारा पाना चाहते थे। तो ऐसे में नगर परिषद में नाला में कोई फंड नहीं था, तो तत्काल हमने आवेदन देकर कार्यपालक पदाधिकारी से यहाँ इस पानी का सोल्यूशन, इस गंदे पानी से निजात पाने का सोल्यूशन के लिए आवेदन दिया। तो तत्काल कार्यपालक पदाधिकारी ने एक्शन लेते हुए यहाँ पे जेसीबी द्वारा गड्ढा करवा के एक नाली का स्वरूप दिया गया, ताकि गंदा पानी सब गड्ढे में जाए और तत्काल इस गंदे पानी से छुटकारा पाया जा सके। और इसके लिए मैं कार्यपालक पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जेई साहब हैं और सुपरवाइजर्स भी हैं साथ लगे हुए। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और 21 फरवरी को हमारी बोर्ड की बैठक है, उसमें हम प्राथमिकता के आधार पर नाले का डिमांड कर रहे हैं, और आशा है कि ये नाला जल्द से जल्द बनकर कंप्लीट होगा। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।